दूसरी बात आपने कहा कि शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल है, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता, और मैं इस बात को मानता हूं कि शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें हो सकता है और होता है। और तीसरी आपने कहा कि यहां पर बहुधर्मक लोग हैं और उस पे कहीं कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ये तीसरी बात आपने कही है। डिबेट इज नाउ ओपन। सबने अपने अपने 30 सेकंड बोल लिए हैं और मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण को देना चाहता हूं, वो बीच में बोलना चाह रहे थे। 30 सेकंड आपके, देन मैं आता हूं अगले वक्ता के पास। जी, डिबेट ओपन है अब, राइट। कोई भी हाथ उठा सकता है, कोई भी बोल सकता है। जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शर्मा जी ने ये बात कही कि साहब वो 1975 में इंदिरा जी जो कानून लाई थी उसमें जबरदस्ती नसबंदी हुई थी। भाई वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन गलत हुआ था, जिसकी जनता ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी थी। कांग्रेस से नाराज हुई और उनकी सरकार को गिरा दिया था। उसके बाद ये अलग बात है कि 80 में फिर इंदिरा गांधी जी प्रचंड बहुमत से देश की प्रधानमंत्री बनी। तो आप कम से कम कांग्रेस की कुछ नीतियों की प्रशंसा भी कर दिया कीजिएगा। ऐसी कौन सी दुश्मनी है? हमने भी तो आपके कानून की तारीफ कर दी कि अगर आप देश के हित में लाना चाहते हो तो हम आपका समर्थन करेंगे। दूसरी बात प्रतीक जी ये है कि अभी राजीव रंजन जी बड़े संजीदा इंसान हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, गंभीरता से बात उन्होंने की है। वो मुझे अच्छा लगा कि अवेयरनेस जो है, जागरूकता जो है वो बहुत अच्छा एक है। और मुझे तो ये शादाब चौहान की बात भी बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं वो अपनी जगह है, पर मैं एक ये बात कहना चाहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान का कोई जिक्र है नहीं इसमें। और मैं बिल्कुल साफ दिल से इस बात को कहना चाहता हूं। हमारी तो दादी कहा करती थी कि भैया बच्चे जो है ना भगवान की देन है, और 7-8 बच्चे उनके हुए। हमारी नानी जो थी, हमारे मामा मौसी हमारी, वो भी 8-9 थे। तो एक दौर था जब हम लोग ऐसा मानते थे, लेकिन अब एक दौर है, धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। और पॉपुलेशन जो है, ये बात अलग है कि पॉपुलेशन जितनी होती है हमारी शक्ति बढ़ती है, लेकिन उसको रोजगार चाहिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, उसको आबो हवा पानी चाहिए, सब चीजों की जरूरत है। तो डिबेट का इशू है, जो विस्फोट है इसे रोकना तो है, इसे रोकना तो है। तो अगर मैं समाजवादी पार्टी के भी तमाम प्रवक्ताओं से कहना चाहूंगा कि दूसरे इशू अपनी जगह हैं, लेकिन पॉपुलेशन भी एक इशू है। इसीलिए मैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से मांग करता हूं कि अगर ये इशू है, अगर ये समस्या है, जैसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने देश की लाल किले की प्राचीर से कहा 15 अगस्त को, तो इस समस्या का समाधान राष्ट्रीय डॉक्टर के के शर्मा, प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। डॉक्टर के शर्मा जी। बिल्कुल, मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन मैं शुरू में जो प्रमोद कृष्ण जी ने कहा मैं उसको स्पष्ट कर दूं कि आपने स्वीकारा है आज इस बात को कि आपने इम्प्लीमेंटेशन गलत किया उस समय। क्यों? इसीलिए लोगों के अंदर ये जो है भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। और ये जो है इसकी कोशिश प्रतीक जी 70 सालों से चल रही है कि छोटा परिवार हो, और इसके लिए तमाम योजनाएं हुई हैं, तमाम तरह के जन जागरण के कार्यक्रम इस देश के अंदर में हुए हैं। लेकिन एक परिस्थिति के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक तरह का कोई और भी, यानी हमें और भी प्रयास अलग ढंग से करने होंगे, तभी ये नियंत्रण रुकेगा, यानी नियंत्रण हो पाएगा। रही बात धार्मिक विषय का, तो इसको धार्मिक चश्मे से जो लोग देखते हैं उनका तो मत, उस पर मैं कोई कमेंट्स करूंगा नहीं। वो धार्मिक चश्मा उनका हो सकता है, लेकिन उस पर ये सब कुछ नहीं। ये राष्ट्रहित का विषय है और इस राष्ट्रहित में सबको आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। जहां तक राजीव रंजन जी ने जो बात कही उसको लोगों ने कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसको कंट्रोवर्सी नहीं मानता। इसलिए क्योंकि देखिए सभी दलों की एक अपने अपने विचारधारा होती है, अपने अपना सोच होता है। ऐसे बहुत से मुद्दे रहे हैं जहां पर नीतीश जी और यानी जदयू और हमारे विचार मेल नहीं खाए हैं। जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा था तो भी हमें उनका सहयोग नहीं मिला था। तो हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ, वो गठबंधन दल के हमारे बहुत अभूतपूर्व मित्र हैं, हिस्से हैं, और वो हमारे हिस्से बने रहेंगे। बिल्कुल इधर हो सकते हैं, लेकिन मैं पुनः एक बार कह दूं कि जो लोग इसको सगुफा और ये बताना चाहते हैं, मैं उनको स्पष्टता से बता दूं कि यह बिल जो है पेश आने आ चुका है और ये सुझाव के लिए रखा गया है। 21 जुलाई तक इसमें सुझाव आ सकते हैं। आप अपने पूरे सुझाव भेजिए। शिवम त्यागी, नो प्लीज रिस्पॉन्ड। शिवम त्यागी चाहिए तो वो भी बताइए। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि ये हमारा पुरुष समाज इतना कुंठित समाज है कि हर चीज की जिम्मेदारी महिलाओं पे डाल देता है। कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षित कीजिए तो जनसंख्या अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। अरे जितनी शिक्षित हैं, क्या उनको आप चलने देते हैं? क्या उनकी बेहतर होगा? वो तो शिक्षित नहीं है, मान लिया एक सेकंड के लिए, आप तो शिक्षित हैं ना।
कितनी सुनते हैं आप उनकी? क्या उनको कभी आपने बोलने का अधिकार दिया? उनको तो स्वतंत्रता का अधिकार दे दीजिए, वो तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। सो कृपया करके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर मत डालिए। जब ये आपका मेल शोविनिज्म खत्म हो जाएगा, महिलाएं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं और एक बच्चे को 9 महीने पेट में वही रखती हैं, तो उनसे ज्यादा पीड़ा इस बारे में कोई नहीं जानता। तो कृपया करके महिलाओं को तो इस बारे में लेक्चर ना दिया जाए। 1 दूसरी बात, जहां तक ये कहा गया कि स्टडीज से संबंधित, मैं बिल्कुल मानता हूं कि एजुकेशन से तो हर चीज पर फर्क पड़ता है, लेकिन डेटा इसके उलट भी है। और वो डेटा ये है कि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे, आप ज्यादातर रिच पीपल्स को देख लीजिए, जितने भी लोग हैं वहां पर, कमोबेश सेलिब्रिटीज से लेकर फुटबॉलर्स से लेकर, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 4, 5, 6 बच्चे उनके भी हैं। ये मसला उतना नहीं है, ये मसला जन जागरण का है। और जहां तक इन्होंने कहा कि अवेयर करने की बात है, मैं तो कहता हूं आपने अभी पूरी मर्द जात को पढ़ा लिखा बता दिया। आप ही अपनी धर्म पत्नी को, अपने परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, आप उनसे जाकर बात कर लीजिए, अवेयर हो जाए तो बेहतर है। राजीव रंजन सुन रहे हैं, राजीव रंजन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। राजीव रंजन ही रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं, उनके लिए राजीव रंजन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। उनके लिए रिस्पॉन्ड करना है। उनके लिए बिल्कुल नहीं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये तो मेरे खुद के लिए भी है।